विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विश्व शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप के उठाए गए कदम बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये कहते हुए अमेरिका के बहुत सारे नेताओं ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह पकड़े जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। चीन और रसिया जैसे देशों ने यह बात कही है और भारत ने भी आधिकारिक बयान जारी कर ये कहा है कि वेनेजुएला में जो स्थिति है वो गहरी चिंता का विषय है। बहरहाल अब आते हैं थोड़ी हल्की बातों पर, जो इसे जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। लखनऊ के बारे में मैं कुछ इन लोगों से आपको किस्से सुनवाता हूँ। जैसे हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है, शिया शासक यहाँ पर रहे लेकिन उनके कई प्रधानमंत्री, वजीर आजम हिंदू यहाँ पर रहे। वो एक हिंदू हैं जिनका झाऊलाल। अब ये छोटा इमाम बाड़ा तो है, झाऊलाल का इमाम बाड़ा भी है और वो पंडिताइन की मस्जिद है, पढ़ाइन की मस्जिद है यहाँ पर। झाऊलाल राजा टिकैत राय तालाब है और लखनऊ की अपनी कुछ कहानियां और किस्से हैं। एक एक किस्से चारों लोगों से मैं आपको सुनवाऊंगा, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो आप जी सर, असल में जब लखनऊ बस रहा था तो अगर आप मीर हसन की एक मसनवी है गुलजार एरम, उस ज़माने में जब मीर हसन जो मीर अनीस के दादा थे, जब वो फैज़ाबाद जा रहे थे तो लखनऊ में कुछ दिन रुके थे। लेकिन जब वो रुके थे तो लखनऊ एक तरह से उनको उबड़ खाबड़ और वो सब लग रहा था। तो उन्होंने उस मसनवी के अंदर जो शायरी की है, उन्होंने उसमें लखनऊ की बुराई की है, लखनऊ की मजम्मत की है और फैज़ाबाद की तारीफ़ की है। लेकिन आसिफुद्दौला के लखनऊ में आने के बाद कुछ अरसे के बाद जब वही मीर हसन आते हैं दोबारा और मसनवी शेरुल बयान लिखते हैं तो उसमें लखनऊ की तारीफ़ और लखनऊ की तहज़ीब और उसकी सकाफ़त, उसका रहन सहन, उसकी ज़बान, उसके बाज़ार, उसकी गलियाँ, उसके कूचे की तारीफ़ करते हैं। यानी आसिफुद्दौला ने लखनऊ को ज़मीन से उठा के तहज़ीब और सकाफ़त के आसमान पे पहुंचा दिया। ये आसिफुद्दौला का बहुत बड़ा कमाल है। अगर आसिफुद्दौला का कदम लखनऊ में न पड़ता तो जो लखनऊ आज देख रहे हैं, जिस लखनऊ के बारे में आप सुन रहे हैं और जिस लखनऊ के बारे में आज लोग बयान कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे वो लखनऊ आपको दिखाई नहीं देता। एक बात और, दुनिया के दो मुल्क ऐसे हैं, भारत और ईरान, जिसकी संस्कृति हजारों साल पुरानी कही जाती है और दोनों के एक अलग तरह के जो इतिहास है मानव सभ्यता का वो है। ये जो पीछे छोटा इमामबाड़ा देख रहे हैं, बहुत सारे पश्चिमी लोग यहाँ पर आए। इस इमामबाड़े को वो पैलेस ऑफ लाइट्स या लैंप्स कहते हैं। यहाँ पर रोशनी का ऐसा शानदार इंतज़ाम है जिसको उस ज़माने में 200 साल पहले जब ये शुरू हुआ था, तो जब अंग्रेज और यूरोपीय लोग आए थे तो इसकी भव्यता को देख करके वो हैरत अंगेज तरीके से रह गए थे। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ये शाम अवध, लखनऊ की शाम को इतनी फेमस कहा जाने के पीछे क्या तर्क है? देखिए, सुबह बनारस इसलिए कि जब आप बनारस में सुबह सुबह, जिसका गालिब ने बहुत जिक्र किया है अपनी मसनवी में, जब आप सुबह जाएंगे तो क्या आरती हो रही है गंगा घाट के ऊपर और तमाम जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं वो हो रहे हैं। तो जो सुबह होती है वो बनारस की। लखनऊ में शाम के बाद आपको लगता था कि असल तो दिन अब शुरू हुआ है। तमाम इसकी वजह मुझे किसी ने कहा कि यहाँ के नवाबों को लाइट लैंप का बहुत शौक था, तो मुल्क के और शहरों में इस तरह की लाइटिंग और लैंप्स के इंतजामात रोशनियों के नहीं थे, शायद इस वजह से लखनऊ की शाम फेमस हो गई। देखिए सर, असल में यह है कि तमाम जो अदबी यानी लिटरेरी जो चीज़ें होती हैं, धार्मिक जो चीज़ें होती हैं और जो हुकूमती लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, सब रात ही में होती हैं। तो रोशनी तो आपको अदबी लिटरेरी प्रोग्राम कर रहे होंगे तब भी, धार्मिक प्रोग्राम कर रहे होंगे तब भी, और जो शाही लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो भी, तो सब शाम में होती। तो लखनऊ अपने शाम के लिए अपने अदब के लिहाज से, लिटरेचर के लिहाज से, अपने सकाफ़त के लिहाज से, और जो उसकी जैसे कहते हैं बैतुल सल्तनत, यहाँ की तहज़ीब जो कल्चर है, उसको कहा जाता है कि एक कल्चर है बाहर का
और एक कल्चर होता था जो हुकूमत के जो महल, जो उसके जहाँ जहाँ नवाब रहते थे, जो उनके लोग रहते थे, एक कल्चर वो था। अवध का कल्चर, अवध की तो बोली सर आप देखेंगे वो अवधी है ना, जो लखनऊ की बोली है वो अवधी नहीं है। जो अंदर की जो सल्तनत के लोग बोलते थे वो अवधी नहीं बोलते थे। तो लिहाजा कल्चर भी दो हैं यहाँ पे। एक कल्चर वो है जिसको नवाबों ने फ़रोग़ दिया है, एक कल्चर वो है जो अवध में फ़रोग़ पाया है, जो अदब में फ़रोग़ पाया है। और आपसे सवाल ये है कि वो जो नफासत, वो जो तहजीब, वो पहले आप लखनऊ के बारे में फेमस है। लोग कहते हैं कि ये ईरान से आया था। नहीं, ईरान से देखिए, ज़बान तो यहीं की है बनी हुई, जो उर्दू है। उर्दू आपको जब बोलते सुनते हैं तो हर एक इंसान ये लगता है कि इसके लम्स में इसके साथ जुड़ जाने का दिल करता है। भले बहुत से लोग होते हैं कि जो समझ नहीं सकते, लेकिन अगर कोई इंसान बोल रहा है उर्दू और उर्दू के अपने अल्फाज जो हैं उसकी अदायगी कर पा रहा है तलफ़्फ़ुज़ के साथ बेहतरीन, तो अगला बंदा उससे जुड़ने की कोशिश करता है। और ये एक लफ्ज़ कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो बहुत उम्दा। एक बहुत मुख्तसर सा वाक़या पेश करूँ। जैसे अलग अलग लोग आते हैं तो एक लफ्ज़ होता है जिसे हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में कहते हैं खाकसार, यानी खाकसारी ज़मीन से जुड़े रहने के लिए। तो एक साहब बाहर से आए, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने तो पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि खाकसार को ये कहते हैं, यानी खाकसार तो अब्दुल सलाम कहते हैं। उनके साथ उनकी अहलिया भी थी, तो वो अगला बंदा उर्दू नहीं जानता था, तो वो समझा कि खाकसार जब ये हैं तो उनकी अहलिया को क्या कहें, बोले उनके खाकसीर को क्या कहते हैं, जबकि खाकसीर एक तरीक़े का मटीरियल है, क्या कहें उसको, खाकसीर जो होती है आप जानते हैं उसको मेडिसिन में उसको इस्तेमाल होता है। तो ये अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है उर्दू ज़बान का, वो एक अलग लम्स देता है। और लखनऊ ने जो तहजीब दी है, बहरहाल एक बात मैं कहूँगा आपके चैनल के हवाले से कि ये तकरीबन पिछले 10-12 बरस से इसमें रिसेशन आया है। जो फोहश बातें थीं, जो तमाम तरह की चीज़ें थीं, वो निकल के यहाँ पर आने लगी। ये लखनऊ का वो नहीं था, लखनऊ का कल्चर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यहाँ की ज़बान और एक मोहब्बत, एक अलग तरह का अंदाज़, वो लखनऊ वालों ने लोगों तक पहुँचाया। सर अगर कहा जाए तो ये कहा जाए तो आज का जो ज़माना है वो लखनऊ शनासी का ज़माना नहीं है, लखनऊ को पहचानने का ज़माना नहीं है, लखनऊ फरोशी का ज़माना चल रहा है, लखनऊ को बेचने का ज़माना चल रहा है। आप यूट्यूब पे देखिए, वो लोग लखनऊ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जो लखनऊ के बारे में बुनियादी तौर पे जानते ही नहीं हैं। न लखनवी ज़बान के बारे में जानते हैं, लखनवी तहज़ीब के बारे में जानते हैं, न लखनवी इमारात के बारे में जानते हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये लखनऊ फरोशी का अहद है, लखनऊ को बेचने का अहद है, लखनऊ शनासी और लखनऊ को पहचानने का अहद नहीं है। वरना नफासत तो ये है कि बुलबुलो गुल न करो मेरे सनम सोते हैं, सनम महबूब को कहते हैं, बुलबुलो गुल न करो मेरे सनम सोते हैं, तुम तो उड़ जाते हो वो मुझ पे खफा होते हैं। तो इस तरह की ज़बान लखनऊ में इस्तेमाल हो रही थी। आपने सुना ही नहीं, वो असल में शेर ज़ाहिर कर दिया कि बुलबुलो गुल न करो, गुल के माने शोर, बुलबुलो गुल न करो मेरे सनम सोते हैं, तुम तो उड़ जाते हो वो मुझ पे खफा होते हैं। तो आप देख लीजिए, लखनऊ की ये ज़बान थी, लखनऊ की ये तहज़ीब थी। और लखनऊ की ज़बान में जो नरमी और जो नज़ाकत और जो मोहब्बत का इजहार था वो किसी और ज़बान में नहीं है। मार्कंडे काटजू ने एक अपने कॉलम में एक बात कही थी, इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी थी और फिर उसके बाद इनकलाब और सारे अखबार में, कि भारत की 2 ज़बानें ऐसी हैं जिनको ज़िंदा रहने का और बहुत दूर तक जाने का हक़ है। एक है संस्कृत जो दिमाग की ज़बान है और एक उर्दू जो दिल की ज़बान है। और जो उर्दू है वो बुनियादी तौर पे लखनऊ की ज़बान है। जब उर्दू ज़िंदा रहेगी तो लखनऊ की तहज़ीब, लखनऊ का कल्चर ज़िंदा रहेगा। थैंक यू।